मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो कभी कभी हो जाता है ऐसे गड़बड़। तो ये सब एनिमल प्रोटिस्ट में आता था। एंड जो आपका ये जो पार्ट है, तो दिस इज योर प्लांट प्रोटिस्ट। अभी भी उनको वैसे ही हम लोग बोलते हैं, एनिमल प्रोटिस्ट एंड प्लांट प्रोटिस्ट। ठीक है, सो दीज आर दी कंसेप्ट्स। ठीक है, चलो, सो नाउ लेट्स गो डाउन। नाउ अब ये आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वीज का, तो देख रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू वीज, ओके, अभी देखिए, a lot of you, which is the primitive, what is archaebacteria, anybody will tell me? Sir, they can live in harsh conditions. No, again please don't tell stories to judges. जब आप primitive bacteria. यस, तो आपको हर समय क्वेश्चन का मीनिंग समझ के आपका आंसर देना है, मुझे गप नहीं सुनाना है। यस, हु टोल्ड प्रिमिटिव बैक्टीरिया? व्हाट इज योर नेम? Subrat. Yes, good. Subrat, why do you call them primitive bacteria? Sir, because archaea means primitive and bacteria. Yes, so do you support Subrat, all of other children? Now somebody is against Subrat. ना आप सुब्रत को सपोर्ट करते हैं, ना आप उसको नहीं सपोर्ट करते हैं। जल्दी। तो एक्चुअली जब आप लोग लोअर क्लास में पढ़ते हो या किसी नॉन जेजेस टीचर से पढ़ोगे, तो वो आपको क्या पढ़ाएगा कि आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव है। तो टैक्सोनॉमिकली वो Actually, it is more advanced than eubacteria. समझ में आ गया? यू आर वेरी वेरी करेक्ट ना। मैं आपको ये रेड डिब्बा क्यों बनाया? Survive in extreme conditions. सुनो, एक्चुअली जो यू बैक्टीरिया है ये प्रिमिटिव है, पर तुम्हें देखिए बहुत नॉन जेजेस टीचर्स आपको बताएंगे कि यू बैक्टीरिया जो है वो मॉडर्न है एंड आर्की बैक्टीरिया इज प्रिमिटिव। एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया का मतलब है आर्की प्लस बैक्टीरिया। तो आर्की का मतलब क्या है? कैन सर्वाइव इन कंडीशंस which existed in primitive condition। समझ रहे हो? तो जो आपका प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, जो हमारा प्राइमरी कंडीशंस था, उसमें भी ये सरवाइव करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया। नाउ इफ यू सी दिस डायग्राम, इसमें पहले किसको रखा है इन लोगों ने? मैंने आपको क्या बोला था? इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो होगा ये प्रिमिटिव होगा। ओके, तो एक्चुअली दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव, ओके, एंड दिस इज द मोस्ट रिसेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी सबसे पहले कौन आए? बैक्टीरिया। एंड सबसे बाद में कौन डेवलप किया? Animals. अंडरस्टूड? सो ये जो कंसेप्ट है फाइलोजेनेटिकली। ओके, चलिए, तो ये आपका हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर दैट वी विल गो टू सी सम अदर स्क्रीन्स। तो ये जो है, दिस इज द बेसिस ऑफ योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? ये है। तो नाउ पॉइंट नंबर 1, सेल स्ट्रक्चर। ओके, तो जो नीचे रह गए वो क्या हैं? वो प्रोकैरियोटिक हैं। ओके, जो नीचे रह गए वो प्रोकैरियोटिक, जो ऊपर चले गए वो क्या? यूकैरियोटिक। कोई शक? तो दिस इज द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो?
तो सेल स्ट्रक्चर माने इस लाइन के ऊपर सारे यूके लिखा है वहां भी, तो इस लाइन के ऊपर सारे यूकैरियोटिक है एंड इस लाइन के नीचे सारे प्रोकैरियोटिक है। भले भले। नाउ सेकंड पॉइंट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, माने बॉडी का प्लान क्या है। अंडरस्टूड? तो बॉडी का प्लान क्या है भैया? तो जो इस लाइन के नीचे हैं वो यूनिसेल्यूलर है। ओके, यूनिसेल्यूलर बॉडी कॉमा ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे आपका जो मम्मी का कितना असिस्टेंट शेफ है सुब्रत? हाउ मेनी असिस्टेंट शेफ योर मदर हैज? अगेन यूर ईटिंग टाइम। इससे इजी क्वेश्चन को, अगर तुम्हारे मम्मी को खाना बनाने में कितने लोग मदद करते हैं? नोबडी। बट अगर वो होटल इंडस्ट्री में होते तो क्या होता? तो उनका कोई ना कोई असिस्टेंट जरूर होता। तो इसीलिए जब बॉडी ही एक सेल से बना है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में सेल नहीं होगा ना, इसलिए इसको हम लोग ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? बट अबव दिस लाइन ये आपका क्या है? मल्टी सेल्यूलर। ओके, दीज आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स एंड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ये सेल्यूलर, ओके, सेल्यूलर टू ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड हो जाता है। बुझेला? तो सही पे ही आपका जो कैटेगरी है, तो यहाँ हमने क्या किया? ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड इसमें सेल्यूलर लेवल होगा या टिश्यू लेवल होगा या ऑर्गन लेवल होगा या ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब चलो, हाँ बोलो। Sir, you said that eubacteria are primitive bacteria. Yes. Sir, but they didn't have any features to survive in primitive condition. How can we say that they are primitive bacteria? That we will see when we will read bacteria. ठीक है, चलिए। तो इधर वो सब क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो जब आप बैक्टीरिया पढ़ोगे तब आपको वो बताया जाएगा। अंडरस्टैंड? एंड वो आपको सीपी सर बताएंगे, नॉट जेजे सर। ठीक है, बिकॉज दैट विल बी टॉट इन बॉटनी। अगर सर ने नहीं बताया तब बाद में मेरे को पूछ लेना। चलिए, तो अब मैं इंट्रोडक्शन करके सीधे एनिमलिया में घुसना है, क्योंकि एनिमलिया एक तो पहाड़ का दूसरा नाम है, समझ रहे हो? चलिए, सो इसीलिए अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको पता है, ऑटोट्रॉफी होगा प्लांट्स में, एंड ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक है, फंजाई एंड एनिमलिया। तो इसीलिए फंजाई जो है उसमें एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफी होता है, जिसको हम सैप्रोबिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, एंड एनिमलिया में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है या इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, चलिए। सो नाउ उसके बाद अब हम चले जाएंगे आगे। ठीक है जी। Who was asking that doubt before this point? Sir, me, Subrat. हाँ सुब्रत, एक्चुअली क्या, डरो मत, मैं वैसे आपको डराने के लिए नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट एक्चुअली क्या है, जो यू बैक्टीरिया है इन्होंने रहना शुरू किया, समझ में आया? तो आर्की बैक्टीरिया भी प्रिमिटिव कंडीशंस में रहते हैं, ये उस समय नहीं थे, बुझ लो कि नहीं?
एक्चुअली जो आर्कीबैक्टीरिया है, they did not exist in that condition in that time. Now they are living in such condition. बुझलो कि नहीं? एबे भी बहुत लोग को अछंती, आप देखोगे वो लोग अपना नॉर्मल लाइफ, इफ यू हैव सीन द फिल्म टार्जन, टार्जन में देखे कि नहीं, वो बढ़िया मस्ती से जी रहा था इंग्लैंड में, लंदन में, बट फिर जाके जंगल में रहने लगा। तो समझ में आया? तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव बोलेंगे। तो डू अंडरस्टैंड? तो आर्कीबैक्टीरिया बाद में आए, बट सरवाइव करते हैं प्रिमिटिव कंडीशंस में। उस जो प्रिमिटिव कंडीशन में कोई नहीं एग्जिस्ट करता था, nobody used to exist in that condition. धीरे धीरे बैक्टीरिया आए। Not even new bacteria. नो, यू बैक्टीरिया ऑल्सो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे। समझ में आया? तो बुझिए ना, किंतु आफ्टर यू बैक्टीरिया आए, अदर फाइलम्स आया, फिर जो डिस्कवरी हुआ इसका, आर्कीबैक्टीरिया का। क्योंकि एक्चुअली व्हाई, यू नो व्हाई पीपल डिड नॉट नो अबाउट देम, बोलिए? क्योंकि कैन यू एवर थिंक सुब्रत कि एसिड में कोई रह सकता है? Yes, sir. Extremophiles can stay. एकदम बकवास मेरे सामने मत किया कर। ओके, अब व्हेनेवर आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, प्लीज थिंक। देखो, अगर आपको याद है, मैंने आपको क्या बोला था, जब आप साइंस पढ़ोगे, पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ लिनेयस, नॉट इन द शूज ऑफ सुब्रत। समझे? अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। उसका मतलब नहीं समझते हो? एबे आमे टैक्सोनॉमी आरंभ करूचे, ता माने हु इज सुब्रत? सुब्रत लिनेयस। समझ में आया? अब अगर तुम विकिपीडिया बन के अभी बैठेगा तो जिंदगी में नहीं समझोगे। समझ में आया? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, you have to put yourself in their place. Do you understand, सुब्रत? तो अब बताओ आप। Now tell the answer. बोलो, जल्दी बोलो। All of you can answer. Don't only wait for him. No, sir. हाँ बोलो। No, sir. They can't survive. So जनरली हमें थोड़ी मालूम था कि एसिड के अंदर भी कोई रह सकता है, खौलते पानी के अंदर कोई रह सकता है। एल्कलिन बेड्स एक एक जगह है, वहां माने इतना एल्कलिनिटी है कि थॉट में भी लाइफ नहीं है। तो इवन तो लोगों ने उनको इग्नोर किया। तो व्हेन दीज आर्कीबैक्टीरिया वर डिस्क्राइब्ड, ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तमें बुझुछो कि नहीं? लिनेयस का क्लासिफिकेशन अर्ली था ना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्ली है? लिनेयस का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पाखापाखी 2000 के डिस्कवर हुआ था। माने उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि आर्कीबैक्टीरिया नाम का कोई चिड़िया होता है। Do you understand? Because we never expected that anybody will survive in such harsh conditions. बुझिएला? तो that is the concept. तो इसीलिए origin में यू बैक्टीरिया पहले आए, but आर्कीबैक्टीरिया बाद में आए हैं, and they are so advanced that they can stay in such horrendous conditions. जहां लोग सपना भी नहीं देख सकते हैं रहने का, वो लोग वहां मजे करते हैं। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई दे आर एडवांस्ड। चलिए, सो नाउ दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसी तरह से एक और डायग्राम है जो हम लोग देख सकते हैं, उसमें थोड़ा और एलैबोरेट किया है। तो इसमें आप देखोगे इसको अलग अलग कैटेगरीज में भी उन्होंने बांट दिया है। लाइक अगर देख रहे हो, ये है प्रिमिटिव लाइफ, फर्स्ट लाइफ, तो उसमें आपका साइनोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है एंड आर्कीबैक्टीरिया है।
So these are three different lines. Three different lines. देख रहे हो? So इसमें तीन अलग अलग लाइंस हैं. देख रहे हो? एक साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? प्लांट लाइक. इधर आ जाएगा एनिमल लाइक. एंड ये आ जाएगा क्या? ये आपका आर्किबैक्टीरिया. उसके बाद ऊपर चला जाए. These are all different types of protists. Red algae, green algae, brown algae, okay, and etc. ये देखो euglenoids, diatoms, sporozoans, slime molds, animal flagellates, amoeba, ciliata. Okay? अगर हम लोग प्रोटिस्टा को क्लासिफाई करेंगे तो आज के डेट में हम लोग कौन कौन सा क्लासिफिकेशन करते हैं? इन प्रोटिस्टा हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी. Okay, so this is actually now these have been now in 5 kingdom classification they were studied. देखो बहुत चेंज हो चुका है. 5 kingdom classification में ये सब प्लांटी में पढ़ा जाता था, बट अब ये चेंज हो चुका है. अब यहाँ देखिए, तो आप प्रोटिस्टा में आप सिलियाटा पढ़ोगे, सार्कोडाइना अमीबा पढ़ोगे, फ्लैजेलाटा पढ़ोगे एंड स्पोरोजोआ पढ़ोगे. तो आज के डेट पे हम लोग ये 4 पढ़ते हैं इन प्रोटिस्टा. क्लियर? चलिए, सो अब हम लोग ऊपर चलते हैं. सो ये आपका आ गया प्लांट्स, फंगस एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स में अब आ जाएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ओके, वो सब इधर आ जाएंगे आपके ट्रैक्योफाइट्स में. नाउ ये आपके फंगस हैं, एस्कोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. तो ये सब आप पढ़ेंगे इन चैप्टर 2. तो हम एक्चुअली क्या पढ़ेंगे? हम एक्चुअली ये पढ़ेंगे. तो दिस इज माय जॉब, ओनली दिस, एनिमलिया. ओके, तो ये आपका है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. चलिए, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर नोट. तो अब ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसने क्या किया? मोनेरा को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया. बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड रेस्ट 4. नाउ आफ्टर द डिस्कवरी of 16S rRNA. Okay, so हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, after the discovery of 16S rRNA. Have you studied about rRNA? So this is called ribosomal RNA. Okay. So after the discovery of 16S rRNA, its role in phylogeny was established. Okay, तो ये फाइलोजेनेटिक में आपका रोल प्ले करता है. फुल स्टॉप. A new taxon was created above किंगडम. माने एक्चुअली टैक्सोनॉमी में क्या होता है? हम लोग लंपिंग एंड स्प्लिटिंग करते हैं. ओके, सपोज अभी हम लोग पिकनिक जाएंगे. ओए F1 पीपल कम हियर. F1 लेफ्ट साइड में आ जाओ. यस, प्राइम 40 राइट साइड में आ जाओ. तो अब हमने क्या किया? सारे F1 बच्चों को लेफ्ट में लंप किया, सारे प्राइम के बच्चों को राइट में लंप किया. बट एक्चुअली हमने क्या किया? डीएवी के बच्चों को स्प्लिट किया. समझ में आया? तो वी स्प्लिट डीएवी पॉपुलेशन इनटू F1 एंड प्राइम 40. नेक्स्ट, बॉयज ऑफ F1 मेरे राइट में आइए, यू विल गो अंडर मी. गर्ल्स ऑफ F1 लेफ्ट में आइए, आप लोग सब मेरे साथ जाएंगे, इधर उधर नहीं घूमना, डंडा मार दूंगा. ठीक है, सारे मेरे साथ पिकनिक में घूमेंगे. आई एम योर ट्रूप लीडर. तो अब मैंने क्या किया?
F1 को लंप किया बट गर्ल्स बॉयज को स्प्लिट कर दिया, समझे कि नहीं? तो इसलिए टैक्सोनॉमी में लंपिंग स्प्लिटिंग लंपिंग स्प्लिटिंग लंपिंग स्प्लिटिंग चलता रहेगा। अभी तक हम लोग सिर्फ स्प्लिट कर रहे थे। सडनली 16S rRNA एनालिसिस से पता चला कि वी कैन लंप द पॉपुलेशन। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऑल द यूकैरियोटिक फाइला को एक किंगडम में लंप किया, फिर आर्कीबैक्टीरिया को एक किंगडम में लंप किया, एंड फिर बैक्टीरिया को एक किंगडम में लंप किया। सो इसका मतलब नाउ वी हैव 3 डोमेन। तो उस हायर टैक्सॉन को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। तो विच वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय कार्ल वीस। ठीक है, तो कार्ल वीस प्रपोज्ड द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ही आल्सो प्रपोज्ड द क्या, he also proposed the 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो आज के डेट पे ये सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन है, समझे? कुछ पूछना है पूछिए, आगे चलेंगे। जल्दी पूछो। सही, यूकारा को सर किस बेसिस में एक करा गया? ऑल आर यूकैरियोट्स, माने इन सब का 16S rRNA एक जैसा है, इन लोग का अलग अलग है ना, इसलिए ये सारों को हमने इकट्ठा कर दिया, बुझलो कि नहीं? यस सर। ऑल द Yes, sir. यूकैरियोट्स हैव सिमिलर 16S rRNA, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, उसको इकट्ठा कर दिया। 16S क्या होता है सर? वो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। S इज ए सेंट्रिफिकेशन कोएफिशिएंट, उसको स्वेडबर्ग यूनिट बोला जाता है। ओके, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग। अरे तुम्हें जाने दरकार, किम जानना क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, ये राइबोसोम्स में हम लोग यूज करते हैं। ओके, 70S 50S याद है? तो Yes, sir. तो यही वही S है। तो 16S उसका यूनिट है। ओके, तो वो एक rRNA होता है, राइबोसोमल RNA, जिसका सेंट्रिफिकेशन कोएफिशिएंट 16S होता है। ओके, चलिए, ये अगर नहीं पढ़ा है तो धीरे धीरे पढ़ोगे। एंड व्हाट इज स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, वो आपका +2 सिलेबस में भी नहीं, ठीक है? माने हम कैसे उसको डिसाइड करते हैं, वी डोंट हैव इट इन आवर सिलेबस। चलिए, तो हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का, बट यू नो इस पे INBO का गारंटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी तक लोगों ने आपको क्या बताया था कि आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव होता है कि नहीं? बट आज जे सर ने आपको क्या बताया कि यू बैक्टीरिया प्रिमिटिव होता है। तो उसको साबित करने के लिए ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लैडोजेनेसिस। देख रहे हो, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्लैडोजेनेसिस। ओके, क्लैडोजेनेसिस या क्लेड्स, ठीक है? दिस इज कॉल्ड क्लैडोजेनेसिस और क्लेड्स, ठीक है जी? तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्लैडोजेनेसिस, देखो कॉमन एंसेस्टर से पहला ब्रांचिंग क्या हुआ, बोलो? व्हाट वाज द फर्स्ट ब्रांचिंग? आपका डोमेन यूकैरिया, क्या बैक्टीरिया। तो सबसे पहला ब्रांच क्या था? बैक्टीरिया। उसके बाद दूसरा ब्रांच जो है वो कॉमन टू यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। देख रहे हो, इसका मतलब आर्कीबैक्टीरिया इज क्लोजर टू यूकैरियोट्स एंड फर्दर टू बैक्टीरिया। देख रहे हो कि नहीं? तो अब फिर आर्कीबैक्टीरिया अलग हुआ,
तो इसको हम लोग बोलेंगे 2A। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया अलग हुए, उसके बाद अलग हुआ कौन, उसके बाद अलग हुआ 2B, that is eukarya. So do you understand? This is how you will read cladogenesis. तो सबसे पहले आया आपका आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एंड जो आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया का कॉमन एंसेस्टर है ना। कॉमन एंसेस्टर से पहले डाइवर्ज किया आर्कीबैक्टीरिया, फिर बाद में डाइवर्ज किया यूकैरिया। तो एज अकॉर्डिंग टू कस्टम्स हम लोग लेफ्ट मोस्ट को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, एंड राइट मोस्ट को क्या बोलते हैं, एडवांस्ड। तो एक्चुअली इन टैक्सोनॉमी बैक्टीरिया आर प्रिमिटिव एंड यूकैरियोट्स आर एडवांस्ड। ओके, सो ये उसका अलग अलग ब्रांचेस है। तो आज के डायबैक्टीरिया में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक्चुअली आई डोंट नो हाउ मच सर विल टीच, बट these are the important groups: purple bacteria, gram positive bacteria, cyanobacteria. ओके, ये सब आपका इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, ये दोनों नहीं पढ़ने से चलेगा। आर्की, हाँ बोलो। सर यू बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया से ज्यादा प्रिमिटिव है सर, इसका प्रूफ जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उसका प्रूफ जानने के लिए बैक्टीरिया पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया, यू हैव टू रीड द बैक्टीरियल सेल। तो जब आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ोगे आप जानोगे कि इसके जो फीचर हैं वो आर्कीबैक्टीरिया से प्रिमिटिव है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोल देता हूं, जो आर्कीबैक्टीरिया है उसके पास आपका कौन सा सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल होता है। बट यूकैरियोट्स के पास जो है, जो आर्किया बैक्टीरिया है या आर्कीबैक्टीरिया है, उसका सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान नहीं होता है। ठीक है, उसमें ईथर लिंकेजेस होते हैं। तो पढ़िबो जानिबो, एबे इंट्रोडक्शन में केम जानिबो, तमरा इसम से इस सिलेबस रे अछि, एई वर्ष पढ़िबो। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो एडवांस है या पुराना, क्योंकि यू हैव टू रीड ऑल द फीचर्स। आई विल शो यू कंपैरिजन, थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ तो शायद आप उससे समझ जाएंगे। तो आई एम शोइंग दैट कंपैरिजन। आई डोंट नो इस स्लाइड में है कि नहीं। ये रहा, इधर आ जाइए। सो नाउ दीज आर दी कैटेगरीज एक्चुअली। सो आप देखिए सेल टाइप। ओके, तो हम लोग आर्कीबैक्टीरिया एंड ये एक्चुअली 6 किंगडम है, तो ये कॉमन ले लिया इसने, तो इसमें हम पता नहीं चलेगा उनका डिफरेंस, इसमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा। देखिए, ये मैं आपको कुछ डिफरेंस यहाँ समझा दे रहा हूँ। जो आर्कीबैक्टीरिया आप देख रहे हो है कि नहीं, तो ये आपका आर्कीबैक्टीरिया है। तो उसमें देयर सेल्स लैक, सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकैन। ओके, वो उनमें नहीं होता है। लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये जो लिपिड्स हैं ये एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स को रिजेंबल करते हैं देन those in all other organisms. ओके, उनका डिस्टिंक्टिव राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस होता है, तो उसका ना बैक्टीरिया से मैच करता है ना एनिमल प्लांट से मैच करता है। ठीक है, तापर ये तो जानते हो आप लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, तो दिस थिंग ऑल यू नो। सो वी कैन गो अहेड। ठीक है, ये सब तो उन्हीं का फीचर्स है, नॉन एक्सट्रीमेट्रियस। चलिए, ये इसमें आपका वो डिफरेंसेस दोनों के बीच में नहीं दिया है, तो मैं चलो आपको किसी और दिन उसको दिखा दूंगा। इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्कीबैक्टीरिया, उसके लिए प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा देखना पड़ता है, समझे कि नहीं, माने यू हैव टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ सेल। चलिए, तो हाँ बोलो सर इंट्रॉन्स क्या होता है? इंट्रॉन्स जो है वो हमारा इंटरमीडिएट आरएनए होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला
कि आई लव डीएवी सीएसपो, ठीक है। आप न्यूज़पेपर लेंगे, उसमें से आई लव डीएवी सीएसपो का एक कार्ड बनाएंगे, बना सकते हैं। आपको आई काट के निकालना पड़ेगा, लव काट के निकालना पड़ेगा, डीएवी सीएसपो काट के निकालना पड़ेगा। निकाल लिए? यस सर। आप बाकी पेपर का क्या करेंगे? रद्दी वाले पे रख देंगे अगर पढ़ दिया हो तो। समझ में आया? तो एक्चुअली यूकैरियोट्स में जो जीन होता है वो जब आरएनए बनता है उसमें दो टाइप का सेगमेंट्स आएगा, एक इंट्रॉन्स है, एक एक्सॉन्स है। तो इंट्रॉन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, एक्सॉन्स विल कोड फॉर प्रोटीन। तो इसीलिए व्हाट द सेल विल डू, प्रोटीन बनाने से पहले आपका इंट्रॉन्स को काट कर हटा देगा एंड सारे प्रोटीन्स को जोड़ देगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। ये तो अभी आपके लिए काफी देर है, ये सब समझने के लिए आपको 12th तक इंतजार करना पड़ेगा। आपका इंट्रॉन एग्जाम 12th में है, अदरवाइज यू कैन सी द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वीडियोस which are there in the web, है ना। चलिए, सो अब हमने डिस्कस कर लिया व्हाट बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम लोग अपने दाल रोटी पे चलेंगे, दैट इज कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे एनिमलिया के बारे में, क्योंकि बाकी 4 किंगडम से जेजेस को कोई मतलब स्कूल में नहीं है, बिकॉज इन स्कूल आई एम जस्ट ए जूलॉजी टीचर, ठीक है। सो आई विल टीच यू द जूलॉजिकल साइड। ओके, आपका सर इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, उसके बाद वो आ जाएंगे चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई आ जाएगा, मोनेरा प्रोटिस्टा शायद आ जाएगा। चैप्टर 3 में आपका फंजाई प्लांटी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब लेट अस गो टू किंगडम एनिमलिया। So now in kingdom Animalia actually 32 phyla होते हैं, समझ रहे हो? There are 32 phylums, but we read how much? बोलो, but we read only क्या? 10, समझ रहे हो? तो हम कितना पढ़ेंगे? सिर्फ 10। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपका जो 32 फाइलम है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ओके, 10 इन सिलेबस, ठीक है। तो हम लोग 10 इन सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है जी। नाउ ये आ गया आपका, सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, नाउ ईच फाइलम का अपना प्रॉपर्टी है। All are survivors of perhaps 100 phyla that were present 535 to 525 million years ago, and उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। तो कैम्ब्रियन पीरियड ये इवोल्यूशनरी टर्म है। तो जो कैम्ब्रियन पीरियड में आपके 535 से 525 मिलियन ईयर्स अगो अराउंड 100 एनिमल फाइला थे, बट आजकल बहुत सारे लॉस हो गए हैं, बच गए कितने? ओनली 32, ठीक है। तो ओनली 32 आर देयर नाउ। ओके, कोई शक? चलिए, सो नेक्स्ट स्लाइड चला जाए। So these are already we have discussed the 2 kingdom, 3 kingdom classifications. Okay, this is the 4 kingdom, 5 kingdom classification. Now ये आपका 6 kingdom classification है, proposed by Carl Weiss, Candler and Willis। समझे कि नहीं? इन्होंने आपका आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया को अलग कर दिया। Now उसके बाद आ गया ये आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्राइंग है। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो आर्कीबैक्टीरिया है वो किसके बाद आ रहा है? देखो,
in case Subrat, my dear, they are more advanced than even animals.